एपिसोड 5 शुरू होता है और हम बाइजू को देखते हैं जो कि एक बुक से अपना चेहरा छुपाकर जिन पर नजर बनाए हुए खड़ा था। तभी उस स्टोर का ओनर उसे बोलता है कि आप कब से इस मैगजीन को रीड कर रहे हो, आपको ये खरीदनी भी है या फिर ऐसे ही खड़े हो, और मेरे पास काफी सारी मैगजीन्स है इसलिए आप इन्हें भी देख सकते हो। इसी बीच जिन उसके पास आ जाती है जिसे अचानक देखकर बाइजू थोड़ा चौंक जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो जिन उसे कहती है कि शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ क्योंकि तुम मुझे इतनी देर से देख रहे हो। बाइजू उससे पूछता है कि क्या सच में तुमने पुलिस को सब कुछ बता दिया है, और वैसे तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम पुलिस को कुछ ना बताओ। तो जिन कहती है कि अच्छा, तो तुम इसलिए मुझे स्पाई कर रहे हो। खैर आगे जिन उसे लेक्चर देकर शैंक के पास पहुंच जाती है और उसे बताती है कि मैं रास्ते में ऐसे आदमी से मिली जिससे मैं काफी नफरत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ऑफिसर सो उसे पकड़कर जेल में डाल दे। इधर बाइजू क्विनशैंग से मिलता है तो क्विनशैंग उसे बताता है कि मेरे भाई ने उस पर्सन को पकड़ रखा है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। और इतना सुनते ही बाइजू उसके साथ उस पर्सन से मिलने के लिए चला जाता है। ये दोनों एक ऑटो सर्विस सेंटर में पहुंचते हैं जहाँ क्विंटू ने उस पर्सन को रस्सी से बांध रखा था। दरअसल इस पर्सन ने गावो की फेक आईडी बनाई थी जिसमें गावो ने अपना नाम चेंज करके चेंग चेंग रख लिया था। अब बाइजू इससे गावो के बारे में पूछता है तो ये बताता है कि उसके पास्ट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, इसलिए मैंने उसकी न्यू आईडी बनाई। वो ये भी बताता है कि गावो की एक बेटी भी है जो कि पास के स्कूल में पढ़ाई करती है और उसकी वाइफ ने किसी दूसरे पर्सन के साथ शादी कर ली। और आखिर में वो फोर्स करने पर बताता है कि गावो का एक रिलेटिव मेरे पास आया था जिसका नाम जाओ है और रिसेंटली मैंने उसे भी एक फेक आईडी बना कर दी है और शायद वो एक डॉक्टर है क्योंकि उससे हॉस्पिटल की स्मेल आ रही थी। फिर बाइजू उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास जाओ की आईडी की कॉपी है, तो वो कहता है कि नहीं, लेकिन मेरे पास उससे रिलेटेड कुछ नोट्स हैं। इधर हॉस्पिटल में जिन इंटरनेट पर कुछ देख रही थी, साथ ही साथ वो अपनी डिजीज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रही थी। तभी डॉक्टर लियन उसके पास आ जाता है तो जिन उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या आज भी आप यहाँ पर बॉडी डोनर्स को चेक करने के लिए आए हो। जिस पर डॉक्टर कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो अभी एक मीटिंग अटेंड करके यहाँ से गुजर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि जाते जाते तुमसे मिलकर चलूं। फिर वो उससे पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहीं पर हूँ, तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे मास्टर ने मुझे इस बारे में बताया। खैर आगे दोनों एक क्लिनिक में जाते हैं तो रास्ते में जिन उसे बताती है कि मैं उस बस एक्सीडेंट केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ और जिस क्लिनिक में हम जा रहे हैं शायद वहाँ मुझे कुछ क्लू मिल जाए। ये सुनकर डॉक्टर लिन कहता है कि शायद तुम्हें इस बारे में पुलिस को बता देना चाहिए, तो जिन कहती है कि नहीं, क्योंकि पहले हमें खुद से कुछ रिसर्च कर लेना चाहिए, इसके बाद हम पुलिस को बता देंगे। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें उस क्लिनिक के बारे में कैसे पता चला, तो जिन कहती है कि मैंने अपनी मेडिकल हिस्ट्री को ऑनलाइन पब्लिश किया था, इसलिए लोगों ने मुझे उसके बारे में बता दिया। इधर हम इन तीनों को देखते हैं जहाँ रियू फैंग क्विनशैंग को बताता है कि मैंने एक नॉवल लिखा है जिसे मैं पब्लिश करने वाला हूँ और क्या तुम इसे देखना चाहोगे। दरअसल रियू फैंग की नॉवल का नाम था द ग्रेट विल्डरनेस वॉरिंग, जिसका नाम सुनते ही क्विनशैंग कहता है कि मुझे तो इसका नाम ही पसंद नहीं आया, तो नॉवल की खाक पसंद आएगी। तो रियू फैंग कहता है कि तुम्हें इसके बारे में क्या ही पता चलेगा, यह एक साइंस फिक्शन लव स्टोरी है और इसमें 3D न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इस बीच बाइजू के पास एक कॉल आता है जिसे सुनते ही वो तुरंत यहाँ से चला जाता है। वहीं ये दोनों अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ डॉक्टर लेन एक लेडी से उस बिल्डिंग के बारे में पूछता है जिसके अंदर वो क्लिनिक मौजूद है। ये लेडी ने एड्रेस बता देती है और साथ ही साथ वो ये भी बता देती है कि उस बिल्डिंग के सभी बिजनेस कहीं और शिफ्ट हो गए और सब सिर्फ उसी क्लिनिक को छोड़कर बाकी सारे बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं क्योंकि वो क्लिनिक हॉन्टेड है और रात को वहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। तभी जिन कहती है कि मैं उस क्लिनिक में जाना चाहती हूँ, तो वो लेडी कहती है कि अगर तुम बीमार हो तो किसी दूसरे हॉस्पिटल में चली जाओ, लेकिन जिन उसकी एक नहीं सुनती और डॉक्टर के साथ उस बिल्डिंग में चली जाती है। अब यहाँ ये दोनों चुपके चुपके आगे बढ़ते हैं और इसी बीच दोनों एक पेशेंट को देखते हैं जो कि देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो वो नींद में चल रहा हो। खैर किसी तरह ये दोनों डॉक्टर के कैबिन तक पहुंच जाते हैं जहां जिन डॉक्टर को सामने वाले रूम में छिपने के लिए कहती है और खुद डॉक्टर के पास जाकर उसे अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स और डिजीज दिखाती है। फिर वो कहती है कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे कहीं से पता चला कि यही मेरी डिजीज का ट्रीटमेंट हो सकता है। इसी बीच वो उसे एक पर्सन की रिपोर्ट्स भी दिखाती है और कहती है कि शायद आप इसे जानते होंगे। दरअसल ये वही रिपोर्ट थी जो कि जिनको शैंक के हॉस्पिटल में मौजूद अंडरग्राउंड रूम से मिली थी। अब ये देखकर डॉक्टर का रंग फेड हो जाता है लेकिन वो नॉर्मली रिएक्ट करता है। जिसके बाद जिन इस क्लिनिक के लाइसेंस को चेक कर रही होती है तो पीछे से डॉक्टर अपने स्टेथोस्कोप से उसका गला घोटने के बारे में सोचता है, लेकिन इससे पहले वो ऐसा करता तभी एक पैरामेडिक उसके पास आ जाता है और बताता है कि उस पेशेंट की हालत काफी खराब है। ये सुनते ही डॉक्टर पेशेंट को चेक करने दौड़ता है तो जिन भी उसके पीछे पीछे भागती है। हालांकि वो पैरामेडिक जिन को रोकने की कोशिश करता है पर डॉक्टर लिन उसे पकड़ लेता है और जिन को उस डॉक्टर के पीछे पीछे जाने के लिए कहता है। अब जिन पीछा करते करते उस बिल्डिंग की छत पर आ जाती है
जहाँ डॉक्टर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। इसी बीच जिन डॉक्टर को एक ब्रिक से हिट कर देती है, पर इससे डॉक्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो उसे उठाकर बिल्डिंग की छत से नीचे फेंक देता है, लेकिन इससे पहले जिन नीचे गिरती सडनली बाइजू वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन नीचे गिरने की वजह से वो खुद अनकॉन्शियस हो जाता है क्योंकि उसकी सारी बोन्स क्रैक हो चुकी थी। अब ये देखकर जिन रोने लगती है और उसे जगाने की कोशिश करती है। तभी बाइजू की सारी टूटी हुई हड्डियां अपने आप ही जुड़ जाती है और वो वापस से खड़ा हो जाता है, पर जिन ये सब देखकर अनकॉन्शियस हो जाती है। अब जब जिन को हॉस्पिटल में होश आता है तो रियू फैंग उसे काफी बुरी तरीके से डरा देता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुमने जो कुछ भी देखा क्या तुम मुझसे सैटिस्फाइड हो, लेकिन जिन तो बेचारी ये सब देखकर काफी शौक में थी। तभी उसकी नजर बाइजू पर पड़ती है, जिसे देखकर वो खुद को ब्लैंकेट के अंदर छुपा लेती है। ये देखकर बाइजू कहते हैं कि क्या तुम अब मेरे साथ इसी तरह बिहेव करोगी। अब वो बाहर निकलती है और उसे घूरते हुए पूछती है कि क्या तुम एलियन हो। तो बाइजू कहता है कि नहीं, बल्कि ये तुम्हारी इमेजिनेशन है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम वहाँ पर क्या करने गई थी। तो जिन उसे बताती है कि मुझे मेरी पोस्ट से उसके बारे में पता चला था और मैं उस ग्रुप को अनकवर करना चाहती थी जो कि स्पेशल ड्रग्स सेल करता है। तभी उसे डॉक्टर लिन के बारे में याद आता है। तो वो बाइजू से पूछते हैं कि डॉक्टर लिन कहाँ पर है और क्या तुमने इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया। जिस पर बाइजू कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, वो सही सलामत है और हाँ, पुलिस को इस बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो उठकर जिन के पास आता है और उसे कहता है कि उस क्लिनिक को कोई न्यू क्लिनिक मत समझना, क्योंकि उनके काफी डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्शन है, इसीलिए दोबारा वहां जाने की गलती मत करना और ना ही ये बात बाहर लीक होनी चाहिए। जिसके बाद हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जो कि हॉस्पिटलाइज था। तभी उसके पास किसी का मैसेज आता है जो कि उसे कहता है कि तुम उस लड़की से दूर ही रहना, क्योंकि वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि गावो का रिलेटिव जाओ है और इसी ने उस पर्सन की फेक आईडी बनाई थी। नेक्स्ट सीन में हम रियू फैंग की ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि फ्रांस गई हुई थी। खैर वो इन सबको बाइजू और जिन की वो वीडियो दिखाती है और बताती है कि मैंने इसे डार्क नेट से डाउनलोड किया है। दरअसल डार्क नेट में सारे इलीगल बिजनेस किए जाते हैं और अब बाइजू भी इसका हिस्सा बन चुका था। ग्रैंडमा रियू फैंग को पूछते हैं कि तुम बाइजू को लेकर इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। तो रियू फैंग कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है क्योंकि ये सब जिन की वजह से हुआ। फिर वो रियू फैंग से जिन की सारी डिटेल्स मांगती है और बाइजू का अच्छे से ख्याल रखने को बोलती है। इधर डॉक्टर लिन सभी पैरामेडिक्स को जिन की रिस्ट पर वो मार्क दिखाता है, जिसे देखकर सभी लोग अपना फीडबैक देने लगते हैं। तो डॉक्टर बताता है कि WHO की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये मार्क काफी रेयर है और एक रेयर डिजीज का हिस्सा है। जिसके बाद डॉक्टर जिन के साथ बाहर आता है और उसे एक रिवर्स फ्लो इंसेंस गिफ्ट करता है, जिसे देखकर जिन काफी खुश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर रियू फैंग अपना हुलिया बदलकर ग्रैंडमा की नजरों से बचते हुए बाहर जा रहा होता है, लेकिन उसकी ग्रैंडमा उसे पहचान लेती है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम बाइजू को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। जिस पर रियू फैंग कहता है कि मैं इसके लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे खुद का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं घर पर एक पपेट की तरह नहीं रह सकता और मेरा ड्रीम है कि मैं एक राइटर बनूं। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम राइटर बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हें लोगों के प्रति ग्रेटफुल भी रहना होगा और आज जो भी तुमने हाई एजुकेशन ली है वो सभी बाइजू की वजह से है और अगर वो ना होता तो आज हमारी फैमिली जंगलों में शिकार कर रही होती। जिस पर रियू फैंग कहता है कि शायद आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि क्विनशेंग इस जॉब के लिए बेस्ट रहेगा। हालांकि उसे कुछ मेंटल इश्यूज भी है और वो मेरे जितना हैंडसम भी नहीं है, लेकिन वो बाइजू से प्यार करता है, इसीलिए उसका नाम चेंज करके रियू फैंग रख दो, क्योंकि मैं उसे ये अपनी अच्छी जॉब देना चाहता हूँ। जिस पर उसकी ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि बिजनेस कैसे करते हैं और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अपने अपोनेंट को टैकल करने के लिए जिन का यूज करती। अब ये एडवाइस उसके दिमाग में आ जाती है। फिर वो जिन को किडनैप कर लेता है। जिन उससे पूछते हैं कि तुम मुझे किडनैप क्यों कर रहे हो और क्या तुम भी एक एलियन हो। जिस पर रियू फैंग कहता है कि हाँ, मैं भी एक एलियन हूँ, क्योंकि मैं इतना हैंडसम और टैलेंटेड जो हूँ। इसी बीच जिन उससे पूछती है कि क्या बाइजू अक्सर ऐसे ही म्यूटेट होता है। तो रियू फैंग कहता है कि नहीं, मैंने उसे दूसरी बार इस तरह म्यूटेट होते हुए देखा था। फिर वो उससे पूछती है कि पहली बार क्या हुआ था। तो रियू फैंग उसे 10 साल पहले की स्टोरी बताता है। अब हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें क्विनशेंग कॉलेज टाइम में एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन उसके अंदर उस लड़की को प्रपोज करने की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए रियू फैंग उसे इस चीज के लिए मोटिवेट करता है। तो क्विनशेंग उस लड़की को प्रपोज करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो देखता है कि कुछ क्रिमिनल्स उस लड़की को किडनैप कर रहे होते हैं। अब जैसे ही क्विनशेंग उसकी हेल्प करने के लिए चाहता है तो वो क्रिमिनल उसे भी हिट करके किडनैप कर लेते हैं। इसी बीच रियू फैंग भी यहाँ पर आ जाता है और इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर वो बाइजू के पास कॉल करता है और उसे सारी बातें बताता है। अब वो क्रिमिनल्स इन्हें एक बिल्डिंग में लेकर जाते हैं, लेकिन किसी तरह ये लोग उन लोगों से अलग हो जाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश में रास्ता ढूंढने लगते हैं।
इसी बीच क्विनशैंग उस लड़की को एक रूम के अंदर वेट करने को कहता है और खुद इस बिल्डिंग की छत पर जाकर सिग्नल देने के लिए कार्डबोर्ड को जलाता है। वहीं हम रियूफैंग और बाइजू को देखते हैं जो कि अपने अंकल के साथ यहाँ पर पहुंच चुके थे। दूसरी ओर वो क्रिमिनल्स क्विनशैंग की आवाज सुनकर छत पर पहुंच जाते हैं और क्विनशैंग को छत से नीचे फेंक देते हैं, लेकिन इससे पहले वो नीचे गिरता बाइजू उसे बचा लेता है और वो खुद उसकी जगह पर इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद बाइजू 3 महीने तक हॉस्पिटलाइज रहा था और यही वो मोमेंट थी जब बाइजू पहली बार म्यूटेट हुआ था। जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ ये सब पता लगने के बाद जिन रियूफैंग को कहती है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, तो वो कहता है कि अब ये सीक्रेट मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया है, यानी कि मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहता हूँ। खैर आगे दोनों एक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहाँ रियूफैंग जिन को अपनी ग्रैंड मदर से मिलवाता है। अब हाई हेलो हो जाने के बाद ग्रैंड मदर जिन को कुछ फोटोग्राफ्स दिखाती है, जिसमें एक फोटो काफी पुरानी थी। इस फोटो में बाइजू एक छोटी लड़की को गोद में लिए हुए था और ये और कोई नहीं बल्कि ग्रैंड माँ ही थी। फिर वो उसे बताती है कि कैसे उसका परिवार जनरेशन बाय जनरेशन बाइजू की केयर करता हुआ आ रहा है और बाइजू ने खुद उसे अपनी बेटी की तरह पाला है, पर इतनी लॉन्ग लाइफ स्पेंड करने के बाद वो आज भी ह्यूमन फीलिंग्स को फील नहीं कर सकता और उसकी लाइफ सिर्फ एक मिस्ट्री है एंड आई होप तुम उसकी मिस्ट्री को क्रैक कर सकती हो। ये सुनकर जिन कहती है कि मैं भला ये कैसे कर सकती हूँ, तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम कर सकती हो क्योंकि वो तुम्हें पसंद भी करता है और वो इस काम के उसे काफी सारे पैसे भी ऑफर करती हैं। ये देखकर जिन कहती है कि अगर मैं इसके लिए तैयार हो जाऊं तो क्या तुम मेरे फ्यूचर को अरेंज करोगी। जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि वैसे भी तुम्हारे पास काफी कम टाइम बचा हुआ है, इसीलिए तुम्हें ब्रेव बनकर चैलेंजेस को फेस करना चाहिए। अब जिन उसकी बात मान लेती है, जिसके बाद रियूफैंग उसे अपने घर ले जाता है जहाँ ये तीनों साथ में रहते हैं। अब यहाँ रियूफैंग उसे घर के आउटडोर में घुमाता है, फिर वो उसे घर के ग्रीन हाउस में लेकर जाता है जहाँ बाइजू पेंटिंग कर रहा था। अब जिन को यहाँ पर देखकर वो शॉक हो जाता है और रियूफैंग को पूछता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, तो रियूफैंग बताता है कि आज से हमारे साथ ही रहेगी। जिस पर बाइजू कहता है कि मैं इसे यहाँ पर रहने के लिए अलाउ नहीं करता, तो जिन कहती है कि मैंने यहाँ पर रहने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तभी रियूफैंग कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, इसलिए जिन अब यहीं पर रहेगी। फिर बाइजू गुस्से में यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रियूफैंग जिन को उसका रूम दिखाता है जिसे उसने पिंक कलर से डेकोरेट किया हुआ था। तभी यहाँ पर बाइजू भी आ जाता है और वो जिन को घर में रहने की कंडीशंस बताता है, लेकिन जिन को उसकी कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में रियूफैंग जिन को बताता है कि हमने घर में हाउसकीपिंग को नहीं रखा है क्योंकि हमें बाहर के लोग पसंद नहीं है और घर का सारा काम खुद ही हैंडल करते हैं, इसीलिए आज से तुम्हें भी घर का कुछ काम हैंडल करना होगा। अब रात को जिन किचन में पानी पीने जाती है, जिस दौरान बाइजू भी वहाँ पर आ जाता है और दोनों ही अपनी अपनी सेफ्टी के लिए टूल्स उठा लेते हैं क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे से खतरा महसूस हो रहा था। अगले दिन रियूफैंग शैंग के साथ अपनी गर्लफ्रेंड मियानो की ग्रेव पर जाता है जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तभी जिन भी वहाँ पर आ जाती है और मियानो की फोटो को देखकर कहती है कि इस लड़की का मेकअप तो मैंने ही किया था। ये सुनकर रियूफैंग उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि मियानो का फेस एक्सीडेंट में काफी डैमेज हो गया था, इसीलिए उसे पहचानना भी काफी मुश्किल हो रहा था, पर जिन ने उसका मेकअप करके उसके फेस को रिकवर कर दिया था। अगले सीन में हम टैन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर के पास आई होती है। दरअसल टैन का कुछ दिनों पहले हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, जिसके बाद से उसे काफी अजीब अजीब सपने आ रहे थे, इसीलिए वो अपनी प्रॉब्लम लेकर डॉक्टर के पास आई हुई थी। अब डॉक्टर उसे बताता है कि कई केसेस में जिस पर्सन का हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उस हार्ट के ओनर की मेमोरीज भी पेशेंट के अंदर ट्रांसफर हो जाती है और शायद इसीलिए तुम्हें ये सारे सपने आ रहे हैं, पर तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद टैन अपनी दवाइयाँ लेकर काउंटर पर जाती है जहाँ उसे एक मैगजीन मिलती है। तभी उसे याद आता है कि ऐसी ही एक मैगजीन डॉक्टर लिन ने उसे उस टाइम दी थी जब शैंग ने ऑर्गन डोनेशन के लिए कैंप लगवाया था और इस मैगजीन पर जिनका फोन नंबर भी लिखा हुआ था। दूसरी तरफ जिन एक डेड बॉडी का मेकअप कर रही थी, लेकिन वो इस डेड बॉडी को देखकर काफी अपसेट भी थी क्योंकि ये पर्सन सिर्फ 20 साल का था। तभी मास्टर उसके पास आता है, फिर ये दोनों इसके बारे में बातें करने लगते हैं। जिसके बाद हम जिन को घर पर देखते हैं जहाँ वो किचन में खाना बना रही थी। तभी रियूफैंग उसके पास आता है और वहीं रखी एक डिश को टेस्ट करते हुए पूछता है कि ये क्या है, तो जिन कहती है कि ये टॉड की स्किन है। आप इतना सुनते ही रियूफैंग को ये काफी डिस्गस्टिंग लगता है और वो अपने हैंड वॉश करने लगता है, जिस दौरान उसकी उंगली पर एक टर्टल बाइट कर लेता है। ये देखकर रियूफैंग चिल्लाते हुए बाहर भाग जाता है। इधर हम बाइजू को देखते हैं जो कि ग्रीन हाउस में पौधों को पानी दे रहा था। इसी बीच उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो चेक करने के लिए जाता है तो उसके सामने एक गूस खड़ा हुआ था, जिसे देखते ही बाइजू इधर उधर भागने लगता है। खैर आगे ये तीनों जिन को इस बार में बताते हैं जहाँ बाइजू कहता है गूस मुझ पर अटैक कर दिया था। फिर रियूफैंग कहता है कि मेरी उंगली को तो टर्टल ने बाइट कर लिया। तभी क्विनशैंग कहता है कि मैंने उस टॉड डिश का एक पीस खा लिया और इतना सुनते ही इन सभी का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। अब जिन इन सबसे माफी मांगती है और कहती है कि वो गूस मुझे मेरे मास्टर ने गिफ्ट किया था। इतना सुनते ही बाइजू उस पर चिल्लाने लगता है
और उसे घर से जाने के लिए कहता है, लेकिन जिन कहती है कि मुझे एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। जिसके बाद वो पूरे घर की साफ सफाई करती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।